हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, परीक्षा मंथन की करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। इसलिए पिछली वीडियो में हमने दोस्तों नेशनल इशू से कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसको मैंने कवर किया था। आज ये लास्ट वीडियो है दोस्तों राष्ट्रीय मुद्दों का, तो आज इसको देख कर आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उस पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल इशूज़ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। तो चलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम दोस्तों पॉलिटिकल की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, और करंट अफेयर्स का पिछला 2-3 वीडियोस आ चुके हैं नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल इश्यूज़ में जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसके मेन टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज दोस्तों ये जो लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय टिप्पणियाँ, इसमें क्या है दोस्तों, ये वन लाइनर है, ठीक है। वन लाइनर मतलब मैं नहीं कहता, शॉर्ट में जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट मतलब ये लास्ट है, वन लाइनर ही कह सकते हैं उसको, आज हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो इसमें वन लाइनर के लिए बनता है क्वेश्चन, जैसे फूड ट्रेन क्या है, ठीक है। ये फूड ट्रेन, एक सेकेंड, फूड ट्रेन क्या है। तो दोस्तों फूड ट्रेन दोस्तों ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस वर्ष अपना ध्यान जो है अल्प भोजन वाले, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो है खाने की कमी की वजह से जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो इससे टारगेट किया बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि की अनाजों के लिए ट्रेन से पहुँचाने के लिए जो है दोस्तों एक केंद्रित एक फोकस किया, ठीक है। जिसमें 80 करोड़ का जो है गरीब जनता को सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उनको जो है दुगना खाद्य की आपूर्ति की जाती है। उसके लिए जो है फूड ट्रेन चलाया गया, ठीक है। उसको फूड ट्रेन कहा गया है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। अगला इसमें दोस्तों क्या है, अगला है दोस्तों पीएम किसान ऐप। पीएम किसान ऐप क्या है दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किसान सम्मान निधि योजना के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसके तहत उन्होंने जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है पीएम किसान ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये बनेगा पीएम किसान ऐप जो है क्या है, ठीक है। तो ये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दोस्तों इस जो है पीएम किसान जो है मतलब इसे पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए जो है ये ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दोस्तों है ये देश का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा। इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारा दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दोस्तों पूरी तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें एक खास बात ये भी है कि ये जो है पहले से ही इको फ्रेंडली विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इसलिए हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष 68.5 मिलियन डॉलर यात्री सफ़र करते हैं। तो मतलब भारत जो है 2022 तक सिंगल यूजल प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। मतलब कहने मतलब ये दोस्तों, ये जो हमारा दिल्ली इंटरनेशनल जो हमारा दिल्ली नेशनल इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट है, वो जो है दोस्तों पूरी तरीके से सिंगल प्लास्टिक यूज मुक्त जो है हवाई अड्डा बन गया है। और साथ ही साथ 2022 तक भारत ने जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। इसमें दोस्तों क्या है कि नई दिल्ली में जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इसके तहत जो 150 महिला उद्यमियों ने भाग लिया, ठीक है। और इसका जो थीम था दोस्तों, अनलीशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल था। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक हमारा ये, एक सेकंड, भारतीय कौशल संस्थान। इसमें दोस्तों क्या है कि अभी कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल्स की डिजिटल आधारशिला रखी गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत नहीं है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिए कि हाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरित की बात की गई थी। 29 फरवरी 2020 को संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 60 करोड़ के उपकरण
दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की सहायता के लिए वितरित किए। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, जो मिड डे मील होता है, मध्याह्न भोजन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, तो मिड डे मील होता है दोस्तों, उसमें पश्चिम बंगाल ने जो है, वेस्ट बंगाल ने जो है वो जो है टॉप किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देश सबसे आगे है, इसके साथ बिहार और उत्तराखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हो तो ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलोर शीर्ष पर। दोस्तों ग्लोबल लेवल की बात करें, ग्लोबल संपत्ति वैश्विक संपत्ति सलाहकार जेएल इंडिया द्वारा हाल ही में जारी सूची सामाजिक एवं सामाजिक वाणिज्य क्षेत्र के रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बन चुका है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे बेंगलोर आता है। ठीक है, इसमें जो है 130 देशों ने भाग लिया था, जिसमें जो है इसके साथ साथ हैदराबाद और बेंगलोर पहले और दूसरे स्थान पे, वही पुणे 12वें और कोलकाता 16वें नंबर पे है, मुंबई 20वें नंबर पे है। अब दोस्तों ये अलग अलग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ई कचरा क्लिनिक भारत का पहला जो है भोपाल में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया। ठीक है, जो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, इन्होंने किया साथ में मिलकर। और इसके साथ अगला दोस्तों, देश का जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो शहर है दोस्तों, वो आपका जो है झारिया बन चुका है। देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर झारिया 2020 की गैर सरकारी एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया एयरलिफ्ट रिपोर्ट ने जारी की। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम एनएपी के तहत भारतीय श्रम और वायु प्रदूषण का आकलन किया है। झरिया झारखंड का जो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात की जा रही है। इसके तहत दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरला में 87वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार था। ठीक है, इसके बाद सुन्नी बोर्ड द्वारा अयोध्या विवाद के उठाए गए कदम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो जजमेंट आया था उसमें जो है 5 एकड़ ज़मीन जो है मुस्लिमों को दी गई थी इस मस्जिद को बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, इन्होंने जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के साथ साथ भारतीय इस्लामिक अनुसंधान एक रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बनाएंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों वायुकाम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय। वायुकाम सत्याग्रह आपको याद होगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केरला में हुआ था, स्पेशली कोट्टायम जिले में वायुकाम नामक यहाँ पे जगह, यहाँ पे ये हुआ था कि अस्पृश्यता के विरुद्ध जो है एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1924 के 25 के बीच। तो उसी की जो याद में केरल राज्य के कोट्टायम जिले में स्थित वायुकाम नामक नगरपालिका नगर में वायुकाम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय जो है स्टैब्लिश किया गया। और यहाँ पर गांधी जी की कांसी की मूर्ति भी निर्मित की गई है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि दोस्तों 5 दिन काम करना है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को, जिसके तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने सप्ताह में 5 कार्य दिवसों की व्यवस्था को क्रियान्वित करने का फैसला लिया है। यह है दोस्तों अगला जो है अटल आवासीय स्कूल। इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय स्कूल बनाने की आधारशिला रखी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में मलप्पुरम केरला का जो है पहले स्थान पे है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी जो है विश्व के सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों में केरल के मलप्पुरम पहला स्थान हासिल किया। उसके साथ साथ भारत के 2 अन्य शहर कोझिकोड चौथे और कोल्लम 11वें स्थान पर रहे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मुक्ति कारवा, ये क्या है, ये भी वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बाल मजदूरी, व्यवहार, बाल शोषण, यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जनचेतना को संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा नाम का जो है रथ को जयपुर से रवाना किया गया। ये राजस्थान पुलिस एवं कैलाश सत्यार्थ चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा तत्वाधान में संचालित किया जाएगा। आगे देखते हैं फ्रूट ट्रेन दोस्तों। अभी फूड ट्रेन था, अभी फ्रूट ट्रेन आ गया। फ्रूट ट्रेन दोस्तों चलाया गया है। पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ेपुर से रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल
नेहरू एयरपोर्ट मुंबई के लिए दोस्तों रवाना किया गया। ये वातानुकूलित कंटेनर का उपयोग किया इसमें गया है और जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। ठीक है, जहाँ फलों के खेप को ईरान जहाँ से फलों की खेप को ईरान भेजा जाएगा। अगला है दोस्तों वधावन बंदरगाह। ये क्या है? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ठीक है, गौरतलब है ये वधावन बंदरगाह को लैंड लार्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हिडकल परियोजना दोस्तों। हिडकल परियोजना क्या है? इसमें कर्नाटक के बेलगावी जिले में घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का शुभारंभ किया गया। विदित हो कि यह परियोजना वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुई थी। अब जो है हिडकल जो नदी है उसके प्रवाहित होने वाली घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जिले में घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गौरतलब है घाट प्रभा नदी की सहायक नदियां हिरण्यकेशी और मार्कंडे है तथा कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ये दोस्तों आयोजित किया गया आपका केरल में। ठीक है, केरल के कोच्चि शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो आयोजित किया गया, जिसने ये 22वां संस्करण था और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो संस्करण 22वां समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया। इसमें क्या है खास बात? ये वह जो सी फूड शो को नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन, ठीक है, बियॉन्ड प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन की बात करता है। समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री खाद्य वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर ये इसके अंतर्गत आता है और ये भारतीय निर्यातकों और भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों के मध्य सहभागिता के लिए मंच प्रदान करता है। आगे देखते हैं सक्षम अभियान। ये क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान देश में तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक सक्षम अभियान चलाया गया, जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन गैस पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें क्या ईंधन संरक्षण की बात करता है और जागरूकता फैलाने की बात करता है और इस अभियान के द्वारा पॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत एक कॉमिक्स भी बनाई गई, कॉमिक्स भी एक बनाया गया जो एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया और ये पाठशाला उनका ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। भोपाल में खोलेगी भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक। इसके बाद हम लोग शायद नहीं कर चुके हैं शायद। वही मध्य प्रदेश के भोपाल में देश की पहली ई वेस्ट क्लिनिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोली गई। ठीक है, इस क्लिनिक से घरेलू तथा वाणिज्यिक इकाइयों से आने वाले कचरे का पृथक्करण तथा प्रसंस्करण करने की बाद सुरक्षित निपटारा किया जाएगा। ठीक है, ये सीबीसीबी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है क्लिनिकल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है और भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, इसमें शायद गलत लिख दिया, सीपीसीबी होगा। विदित हो कि ठीक है, ये हो गया। आगे जनसेवक योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया जनसेवक नामक योजना। इसके तहत दोस्तों नागरिक को विभिन्न सरकारी सेवाओं को होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, ये बात करता है कि होम डिलीवरी की जाएगी सरकारी सेवाओं के लिए। क्रियान्वयन दरअसल क्षेत्र पायला बेसिस पर किया गया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो जनसेवक नामक योजना है कहाँ चलाया गया? कर्नाटक में। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए होम डिलीवरी दी जाएगी। ठीक है, भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो है भारतीय परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल का तीसरा संस्करण बेंगलोर में लॉन्च किया। बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान लीजिए कि ये भुवन पंचायत किसने लॉन्च किया? इसरो ने। कहाँ पे लॉन्च किया? बेंगलुरु में। कौन सा संस्करण था? तीसरा। ठीक है, एकीकृत चेक पोस्ट, इसमें क्या है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री और हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर जो है एक संयुक्त एकीकृत चेक पोस्ट जो है लॉन्च किया। ठीक है, इसमें क्या है? उद्घाटन किया और इसके तहत भारत नेपाल के मध्य जोगबनी विराटनगर सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट से दोनों देश के मध्य
बीच व्यापार और लोगों के आवाजाही की सुविधा होगी। ठीक है, इसका पहला एकीकृत चेक पोस्ट जो था 2018 में रक्सौल बीरगंज सीमा पर बनाया गया था। आइए आगे चलते हैं। भारत रेलवे का 100% विद्युतीकरण। भारत ब्राज़ील बिजनेस फोरम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2024 तक भारतीय रेलवे को पूर्ण विद्युतीकरण 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिद्धि जनजाति ये क्या है? हाल ही में भारत संसद ने लोकसभा हाल ही में भारतीय जनजाति ने लोकसभा में ध्वनिमत संविधान से अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया, जो राज्यसभा पहले पास हो चुकी है। इस विधेयक में कर्नाटक राज्य की परिवारा और तलवारा समुदायों के अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाता है, ताकि सरकार द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त हों। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजदूतों का श्रीनगर दौरा। इंटरनेशनल जो एम्बेसडर थे वो है दोस्तों, श्रीनगर में उनका दौरा हुआ। 25 अंतर्राष्ट्रीय राजदूत का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी 2020 को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। इस मंत्रिमंडल में फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान के विदेशी राजदूत शामिल थे। ठीक है, मतलब यही दोस्तों इसमें मसला ये हुआ था कि विदित केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त किया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बस फीडबैक के लिए जो है यहाँ पे आए थे, यहाँ का माहौल देखने आए थे। ठीक है। कोटा रानी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के विरुद्ध पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून का उपयोग किया गया। अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है दोस्तों, ये आप पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में चला रहे हैं, वो आप देख लीजिए, और अगर पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके तहत दोस्तों मतलब विदाउट जमानत अरेस्ट किया जाता है, और मतलब इसमें जो है मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद 2 साल की 3 साल तक जो है इसका एक्सटेंशन करके इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी जमानत। ठीक है, विदाउट मतलब जमानत दिए हुए। तो इसमें क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तुलना मध्यकालीन कश्मीर रानी कोटा रानी से की। अब कोटा रानी कौन थी, उनका बैकग्राउंड क्या है? लोरा वंश की थी, अंतिम शासिका थी। ठीक है। रानी राजा सहदेव के समय के प्रधानमंत्री रामचंद्र की मतलब ये सब बैकग्राउंड है, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में जो है कोटा रानी की मतलब जो है कोटा रानी किसको कहा गया, या ये किस अभी हाल ही में ये न्यूज़ में था, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सबसे गर्म देश क्या है दोस्तों? जनवरी 2020 में भारतीय मौसम विभाग ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने वर्ष 1901 के बाद वर्ष 2010-19 के, ठीक है, 19 के दशक को भारत का सबसे गर्म दशक घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है बस। अब देखिए ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन की बात करता है। क्या है ये है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। इसके अंदर दोस्तों बिना पुलिस स्टेशन जाए वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करेगा। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोस्तों इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अगर इन्वायरमेंट नहीं पढ़े तो आप सही से जाकर उसको पढ़िए। इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों की जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है, साथ ही ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिए BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को प्रदूषण मापने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 9 स्थानों में से 4 स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन DO की मात्रा 0 थी, जबकि वर्तमान में DO स्तर 2.3-4.8 mg/1 है। ठीक है, ये मतलब इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? यह वह मात्रा जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव और रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र, कांटेक कहते हैं। सो कांटेक क्या है? राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र। 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र कांटेक नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर शुभारंभ किया गया। ठीक है, कांटेक परियोजना क्या है? नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर का संक्षिप्त नाम है।
अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला ये है आपका ई कचरे का पुनर्नवीनीकरण। हाल ही में राज्यसभा में ई कचरे का पुनर्नवीनीकरण से संबंधित विवरण पेश किया, जिसके अनुसार 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में पुनर्नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा दुगने से भी अधिक हो गई। ठीक है। और जैसे दोस्तों ई कचरे कहा किसको जाता है? ई कचरा वो होता है जो कंप्यूटर से संबंधित अन्य उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कैमरे, मोबाइल फ़ोन और इनसे संबंधित अन्य उत्पाद जब चलन से बाहर हो जाते हैं तब इन्हें समग्र रूप से ई कचरा कहा जाता है। ठीक है, ई वेस्ट कहा जाता है। जम्मू कश्मीर और इंटरनेट। हाल ही में देश में ये है आपका, हाल ही में देश में सर्वोच्च अदालत ने नौकरी जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की अपील को खारिज करते हुए तर्क दिया, यह क्षेत्र विशिष्ट के विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और मानवाधिकारों के मध्य से यथोचित संतुलन स्थापित किया। मतलब दोस्तों हाल ही में हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई ये इंटरनेशनल इश्यूज और नेशनल सिक्योरिटी की बात की वजह से जो है 4G इंटरनेट की वजह से जो अपील दायर की गई थी जम्मू कश्मीर में, वो जो है खारिज कर दिया था कि नहीं अब ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक माहौल सही ना हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, विदेशी ताकतें सीमाओं पर घुसपैठ करने और राष्ट्र की अखंडता को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ठीक है, ये एक याचिकाकर्ता तो फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के अनुसार डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए 4G इंटरनेट स्पीड के अभाव में सही ढंग से कार्य करना अपेक्षाकृत काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ये दोस्तों लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा अभी टाइटल जो है फेमस हुआ है, टॉपिक फेमस हुआ है, ये वर्ड वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठकर काम करना। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर कंपनियां ऑफिस बंद हो गई थी, तो घर पे बैठ के काम करने की वजह से कोरोना महामारी की वजह से भारत में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तेज़ी से बढ़ा है। कई कंपनियों ने लॉकडाउन से पहले ही बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया। ठीक है, नतीजतन आज भी कई कंपनियों के ऐसे कामगार लॉकडाउन के बावजूद काम कर रहे हैं। ज़्यादातर दोस्तों खासकर IT, BPO, टेलीकॉलिंग, डाटा क्रिएशन, एनालिसिस से जुड़ी कंपनियां श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल करियर सर्विसेज के तहत, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल करियर सर्विसेज के माध्यम से ये जो है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने वाली नौकरियां उपलब्ध है। अगर आप भी जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप नेशनल करियर सर्विस पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर घर बैठे रोजगार पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अफगान चक्रवात, ये क्या दोस्तों? ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। साइक्लोन अम्फान, ये एक साइक्लोन है जो भारतीय समुद्र से टकराया। ठीक है, जिससे मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही किया था। ठीक है, ये है, इसकी बात हो रही है, भारी तबाही की। विदित हो कि सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो सकती है। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। हाल ही में अम्फान क्या था, ये एक साइक्लोन था, ये ध्यान रखने वाली बात है। कहा आया था, स्पेशली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में। अब ग्रीन गोवा क्या है दोस्तों? गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों जहां पर कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया था। 3 अप्रैल 2020 का ये न्यूज़ था। ठीक है, यहाँ कोविड-19 के साथ पॉजिटिव मामले थे जो बाद में नेगेटिव हो गए, जिसके तहत दोस्तों इसको ग्रीन गोवा कहा गया। ठीक है, अब दोस्तों उस वक्त क्या था कि सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों के आधार पर ज़िलों को 3 जोनों में विभाजित किया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में मतलब वो है कि जहाँ पे कोविड-19 के केस सबसे ज़्यादा हैं और नए मामले के हॉट स्पॉट भी हैं। ऑरेंज जोन का मतलब वहाँ केसेस तो हैं लेकिन नए मामले नहीं आ रहे हैं। ग्रीन जोन क्षेत्र जहाँ पे कोई केसेस नहीं है। गोवा भारत का पहला राज्य है जो ग्रीन जोन में शामिल है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों ग्रीन जोन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। श्रमिक ट्रेनें भी चलाई गई दोस्तों, खासकर जो बेचारे सबसे ज़्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हुई, जो हाल ही में केंद्र ने राज्यों की मांग के बाद इन दिहाड़ी मजदूरों को ट्रेन से घर वापस भेजने का फैसला किया। ठीक है, कश्मीर प्रीपेड मोबाइल सेवा पुनः बहाल। जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी 2020 से प्रीपेड मोबाइल सेवा का राज्य के 10 जिलों में 2G इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल कर दी गई।
प्रीपेड पर वॉइस एवं SMS सेवा भी बहाल कर दी। मतलब दोस्तों काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो है नेट जो है बंद था, तो 18 जनवरी 2020 से प्रीपेड मोबाइल सेवा राज्य के 10 जिलों में 2G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। इसके साथ ही साथ स्पेशली ये जो है केवल जो है पोस्टपेड उपभोक्ता ही उठा पाएंगे इसका लाभ, ये उस वक्त हुआ, ठीक है। फ़ोन कॉल और SMS भी कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव ने राज्य के हालात का जायजा लेने के पश्चात ये घोषणा की थी। अब क्या डायमर भाषा बांध, ये क्या है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने चीन पावर द्वारा संचालित फर्म, अच्छा चाइना द्वारा संचालित फर्म है जो पाकिस्तानी सेना के व्यावसायिक अंग फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन से सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बनाने की संविदा हस्ताक्षर के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। डायमर भाषा बांध जो खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिले और गिलगित बल्तिस्तान के जिले के बीच सिंधु नदी पर स्थित है। दोस्तों भारत का मत है कि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग है, ठीक है, जिसे पाकिस्तान अवैध तरीके से कब्जाया है। अब दोस्तों आज ये टॉपिक हमारा जो नेशनल इश्यूज था ये कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे जो है हमारा इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है, जो है इंटरनेशनल इश्यूज, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब शुरू करेंगे इसको। तो दोस्तों इसका पिछला जो वीडियोस हमारा नेशनल इश्यूज चल रहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर तब जब PCS का एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है, और खासकर UPSC IAS का भी। तो नेशनल इश्यूज इम्पोर्टेंट है। अब 3-4 वीडियो में मैंने उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आप अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हम शुरू करेंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हम शुरू करेंगे कल से, मतलब जब भी अगला वीडियो आएगा तब से हम शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही अपलोड कर दें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। तो आप बने रहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि हम इसकी इंपॉर्टेंस बता चुके हैं, इसका वीडियोस इसमें इसका रिव्यूज़ हम दे चुके हैं। अगर आपको लगता है करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी चल रही है, साथ साथ और आगे बढ़ाने का भी जो और आगे अलग वीडियोस जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर अलग आपका एनवायरनमेंट हो गया, उसकी ज़रूरत है, उसका वीडियोस आना चाहिए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अगला वीडियो का वेट करिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है। और दोस्तों ये जो बुक है मैगज़ीन लक्ष्य 2 2020 ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं फिर एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ आपको कि PCS या फिर IAS UPSC के जो भी एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे PCS के एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य के कोई भी और एग्ज़ाम हो, SSC के एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशली हिंदी बेल्ट जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए करंट अफेयर्स की दिक्कत हमेशा से रहती थी। तो परीक्षा मंथन ये एक ऐसी मैगज़ीन है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से सम्मिलित किया गया है इस बुक में, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। तो इसी का हम सीरीज चला रहे हैं। एक सेगमेंट ख़त्म हो चुका है, अगला सेगमेंट जो है जल्दी हम शुरू कर देंगे। अगला सेगमेंट हमारा इंटरनेशनल इश्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है। उसके फिर अगला सेगमेंट, मतलब इसको दोस्तों हम आने वाले टाइम में जल्दी कंप्लीट कर देंगे, एग्ज़ाम से पहले तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप बने रहिए, और अगर आपको वीडियोस ये पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने पर ही हमारा मकसद हल होगा। क्योंकि हम वीडियोस तो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपलोड भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या जब तक ये वीडियोस उन लोगों को नहीं पहुंच पाए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए परेशान हैं, जिनके पास ये बुक नहीं है, जो हिंदी बेल्ट के हैं, जो गांव में रहते हैं, हम नेट के माध्यम से वो ये वीडियोस पढ़ सकते हैं, या जो किताब ले लिए हैं लेकिन उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसका बैकग्राउंड नहीं पता है। तो इसलिए हम ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ वीडियोस आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको देख लें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।